बोलिए कुछ। आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बानो तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। अब हम आप सबको दुनिया की सृष्टि कैसे हुआ वही आगे बताऊंगा। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रकट कैसे हुआ, पैदा कैसे हुआ। प्रथम बूंद ते ब्रह्मा भयऊ, रजोगुण तत्व ते ही देऊ। दूजे बूंद विष्णु जो भयऊ, सतोगुण पांच तत्व तीन पयऊ। तीजे बूंद रुद्र उत्पाने, तम गुण पांच तत्व ते ही साने। बीर्ज शक्ति की पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए और उन्हें रजोगुण एवं पांच तत्व दिए। दूसरी बूंद से विष्णु जी हुए और उन्हें सतोगुण और पांच तत्व दिए। तीसरी बूंद से रुद्र शंकर जी उत्पन्न हुए और उन्हें तमोगुण तथा पांच तत्व से संपन्न किया। पांच तत्व गुण खमीरा, तीनों जन को रचियो शरीरा। पांच तत्व गुण खमीरा, तीनों जन को रचियो शरीरा। ताते फिर परलय होई, आदि भेद न जाने कोई। निरंजन आदि शक्ति को कहते हैं। बता रहे हैं धर्मराज निरंजन अपनी पत्नी आदि शक्ति जो था दुर्गा, उसको बता रहे हैं। कर्म धर्म कामिनी सुनबानी, जो मैं कहूँ लेहू सो मानी। जीव बीज आवे तुम पासा, सोले रचना करहूँ प्रकाशा। निरंजन कहता है कि हे अष्टांगिनी कामिनी, मेरी बात सुनकर और जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। अब जीव बीज तुम्हारे पास है, उसके द्वारा सृष्टि रचना का प्रकाश करो। धर्मराज निरंजन आदि शक्ति दुर्गा को कहते हैं। कहे निरंजन सुन सुन रानी, कहे निरंजन पुनि सुनो रानी। एक कस करहूँ आदि भवानी। त्रियसूत सोप तो ही कह दिन्हा, अब हम पुरुष से बाचित लिन्हा। राज करहूँ तुम ले तिहु बारा, भेद न करिहो काहू हमारा। निरंजन पुनः कहता है कि हे रानी तुम सुनो, अब मैं कैसे क्या करूं। आदि भवानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पुत्र तुमको सौंप दिए हैं। अब मैंने तो अपना मन सतपुरुष की सेवा शक्ति में लगा दिया है। तुम इन तीनों बालक को लेकर राज करो, परंतु मेरा भेद किसी को न कहना। धर्मराज निरंजन आदि शक्ति को कहते हैं दुर्गा को कि मेरा भेद का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ये जो बच्चा ब्रह्मा विष्णु महेश तुमको दिए हैं, इस तीनों बच्चा को लेकर के आप सृष्टि का कार्यक्रम तुम संभालो और मैं अब अपना ध्यान पिता परमात्मा में लगाता हूँ और मेरा भेद किसी को मत बताना। यहाँ तक यह तीनों बेटा को भी मेरा भेद का पता नहीं चलना चाहिए। मोर दरस त्रियस तु नहीं पई हैं, जो मोहि खोजत जन्म सिर हैं। ऐसो मत दिढ़े जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। त्रियसूत जब ही होई बुद्धिवाना, सिंधु मथन दे पठऊं निदाना। मेरा दर्शन ये तीनों पुत्र नहीं कर सकेंगे, चाहे मुझे खोजते खोजते अपना जन्म क्यों न समाप्त कर दे। सोच समझ कर सब लोगों को ऐसा मत दृढ़ कराना कि जिससे सत्पुरुष परमात्मा का भेद कोई प्राणी न जान पाए। जब ये तीनों पुत्र बुद्धिमान हो जाए, बड़ा हो जाए, उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए भेज देना। धर्मराज निरंजन आदि शक्ति को समझाते हैं। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को यही बात बताते हैं सृष्टि के बारे में। केहू बहुत बुझाए, देवही गुप्त भय तब आही हो।
शून्य गुफा निवास किन्हो, भेद ले को ताही हो। वह गुप्त भा पुनि संग सबके, मन ही निरंजन जानिए। मन पुरुष भेद उछेद देवे, आपहु प्रगट आनिए। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि निरंजन ने अष्टांगिनी दुर्गा को बहुत समझाया बुझाया और फिर अपने आप गुप्त हो गया। उसने शून्य गुफा में निवास किया। जीवों के हृदय प्रकाश रूपी शून्य गुफा में रहता है, यानी इस मनुष्य के अंदर ही धर्मराज निरंजन का वास है। गुफा में निवास किया, जीवों के हृदय प्रकाश रूपी शून्य गुफा में रहता है। उसका भेद कौन ले सकता है? कोई बिरला ही पा सकता है। यह मन को कोई बिरला ही पहचान सकता है। वह गुप्त होकर भी सबके साथ है, यानी मन किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन मन सबके साथ मौजूद है। जो सबके भीतर है उस मन को ही निरंजन जानो। ये मन जो आपका क्षण चंचल है, कभी इधर कभी उधर भागाता रहता है जीवात्मा को, शरीर को, वही यह धर्मराज निरंजन ही मन है। इसको जानो, इसको समझो। निरंजन सत्पुरुष परमात्मा के रहस्य में ज्ञान की प्राप्ति संदेह उत्पन्न कर उसे मिटाता है। अपने मत से सभी को अपने वशीभूत करता हुआ स्वयं को प्रकट करता है। यानी मन जो निरंजन है, यह मनुष्य को भरमाता है, परमात्मा तक पहुंचने से रोकता है, गलत करने पर विवश करता है। यही मन तो यह जीवात्मा का शत्रु है। सभी जीव के हृदय में बसने वाला मन काल निरंजन का ही रूप है। सबके साथ रहता हुआ भी मन पूर्णतः गुप्त है, वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। मन स्वाभाविक रूप से अति चंचल है, जो सदा सांसारिक विषयों की ओर दौड़ता है। विषय सुख भोग प्रकृति के कारण मन में चैन कहाँ? यह आत्मा को यह मन भटकाते रहता है, चैन नहीं रहने देता है। यह इतना चंचल मन है जो जीव को गलत कर्मों में फंसा देता है। यह काल निरंजन धर्मराज संसारिक विषयों की ओर दौड़ाता है। विषय सुख भोग प्रकृति के कारण मन में चैन कहाँ? यह तो दिन रात सोते जागते अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। मन की वशीभूत होने के कारण ही जीव अशांत व दुखी होता है। इसी कारण इसका पतन भी होता है, जिसके कारण वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। जीव का मन ही उसके दुखों भोगों एवं जन्म मरण का कारण है। और यह मनुष्य जो है जीव के पीछे ही दौड़ते रहता है। यह मनुष्य जो है मन के पीछे ही भागते रहता है, लेकिन मन तो इसको जीव को कहाँ चैन रहने देगा। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से मन निरंजन ने सब जीवों को अपने बस अधीन कर रखा है। यही सबका स्वामी और उत्पत्ति का कारण है। जीवन कल्याण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सद्गुरु की सत्ज्ञान विधि के अनुसार मन को शांत कर भक्ति साधना करनी चाहिए। जीव भय मतिहीन परसी अंग सो काल को, जन्म जन्म भय खीन मूर्छा कर्म अकर्म को। जीव तथा उसके हृदय के भीतर मन दोनों एक साथ है। मतवाला और विषय गामी मन काल निरंजन के अंग स्पर्श करने से जीव बुद्धिहीन हो गए। इसी से अज्ञानी जी कर्म अकर्म के करते रहने से तथा उनका फल भोगते रहने के कारण ही जीव का जन्मांतर तक उद्धार नहीं हो पाता है। मन ही जीव को विषय रूपी भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करता है। जिसके हृदय तथा मस्तिष्क मलिन पापी हो जाते हैं, उस
समय उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता और अज्ञानता के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करने लग जाता है। यह मन ही यह इंसान को पाप करने पर विवश कर देता है। इसलिए इस मन को पहचानो और मन के पीछे मत भागो। अब मैं अगला प्रसंग अगली वीडियो में बताऊंगा। सभी श्रोतागण से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, तभी आपको अगला भाग देखने को मिलेगा।